दीपक जी, बहुत सी कंपनियां अपने शेयर प्लेस करके कर्ज लेती हैं। अब ये अचानक से टैरिफ इम्पोज हो रहा है, फ्री फॉल मार्केट में एक प्राइस पे वो ट्रिगर कर जाएगा, तो वो कंपनियों को बचाने के लिए हम किस तरह से तैयार हैं। और दूसरा, आप स्टॉक्स के बारे में आपके कई वीडियो देखते रहता हूँ, तो 5 ऐसे स्टॉक्स बताएं जो करंट में लोग उसमें इन्वेस्ट करके अपने आप को बचा सकें। सर ये देखिए, ये हैं आम लोग जो आपके सामने होने का फायदा भी उठाना चाहते हैं और आपसे एंड में एक टिप भी चाहते हैं। दो सवाल हैं। ये कंपनियां जो प्लेस करती है अपने शेयर को, अब वो ट्रिगर करेंगी। मैं स्टॉक नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, सेक्टर बता दीजिएगा। अगर उसमें हमारे पैसे लगे हैं, वो कंपनियां हो सकता दिवालिया भी हो जाए। एग्जैक्टली। ये ट्रम्प के एडवाइजर भी हैं फाइनेंशियल। देखिए, जब भी दुनिया में कहीं भी इस तरह का एक मेजर चेंज होता है तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। अब इसमें देश हित पहले देखा जाएगा, इंडिविजुअल हित नहीं देखा जाएगा। जैसे कि दो देश लड़ते हैं, एक देश आगे बढ़ जाता है, या हम गल्फ़ की वार देखें, अमेरिका ने किया तो दोनों तरफ के लोग मरे, तो वो मरना हम ये नहीं कह सकते कि जानबूझ के मारा गया, ये देश की नीड थी। तो ऐसे ही हो सकता है इस जद्दोजहद में कुछ लोगों को नुकसान हो, कुछ को फ़ायदा हो, कुछ को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो। तो ये तो अब जो भी स्थिति बनेगी, जो कि आज की तारीख में यस असमंजस की स्थिति है, एग्जैक्टली। आगे आने वाले टाइम में हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे तो बैठेगी नहीं, वो भी ये नहीं देखेगी कि ठीक है जी आज एक कंपनी बर्बाद हो रही है, कल दूसरी हो रही है, तीसरी हो रही है, कोई बात नहीं जी हम बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारे यहाँ भी पूरा सिस्टम है। लेकिन अगर कंपनीज बंद होती हैं तो जाहिर सी बात है आम लोग उसकी चपेट में आएंगे, तो मुश्किलें मैडम, उनकी मैं भी यहाँ होंगी। पे 1 मिनट पूरी बात करना चाहूँगा। कंपनीज कभी बंद नहीं होंगी, सिर्फ उनके प्रॉफिट और लॉसेस बढ़ सकते हैं। प्रॉफिट और लॉसेस, अगर प्रॉफिट नहीं होगा, लॉसेस होंगे, तो जाहिर सी बात है उसका भी जो नहीं लोग होगा मैडम, क्योंकि इंडिया की अपनी कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट। जैसा इन्होंने कहा 1 करोड़ फल के आप वो बनाइए, फल बेचने। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो टैरिफ वॉर की वजह से इंडिया को फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? भाई साहब, इंडिया को कभी भी नहीं होगा, ना अमेरिका हब बन सकता है, ना यूरोप हब बन सकता है, क्योंकि जितनी सस्ती लेबर इंडिया और चीन में है, हम लोग वहाँ सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ जो मतलब लेबर का कॉस्ट है पर आवर, वो मेरे ख्याल से हमारे से 10 गुना अमेरिका का और शायद 12-16 गुना यूरोप का है। तो आप इस चीज़ से भूल जाइए कि दे विल बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब। अंडरस्टूड। और होशियार लेबर है हमारे पास, ये बैठे हैं आपके सामने। सर एक क्वेश्चन था, लाइक अगर अमेरिका हाई टैक्सेस लगा रही है चीन पे, तो डजंट दैट मीन कि चीन के वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगी, कि चीपर ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में ढूंढेंगे, एंड उससे इंडिया को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी गुड्स सेल करने के लिए? तो इंडिया पे जो टैरिफ लगा है वो 26% का है, चीन पे 34 लगा है, 8% का अभी भी अंतर है। कल को अगर उसे 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट करना है तो 8,000 करोड़, हम मतलब $1 बिलियन उसको बच जाएगा। और ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं? अभी तो ये अनाउंसमेंट हुई है, कल को भारत सरकार हो सकता है इंसेंटिव्स दे कंपनियों को कि भैया आओ, हमारी SEZ खाली पड़ी हैं, 10 साल की टैक्स हॉलीडे दे दी हमने, बनाओ, हमारी लेबर को काम मिलेगा, हम ट्रेड डेफिसिट की जगह ट्रेड एक्सेस में आ जाएंगे। अभी आपको क्या पता, अभी तो ये शुरू हुआ है और हर कंट्री इसका हल निकालेगी। लेकिन फिर एक सवाल है कि अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है तो फिर दुनिया भर के शेयर बाजार, खासकर एशियन मार्केट्स इतना रिएक्ट क्यों कर रहे थे कल?